बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात ट्यूब के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 5 लोगों के बारे में बताएंगे कि जिनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और याद रहे कि ये इमाम बाकर रहमहुल्लाह ने अपने बेटे इमाम जाफ़र रहमहुल्लाह को नसीहत फरमाई थी। इमाम बाकर रहमहुल्लाह ने इमाम जाफ़र रहमहुल्लाह को किन 5 लोगों से दोस्ती से मना फरमाया और क्यों मना फरमाया, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, रवायात में आता है कि इमाम बाकर रहमहुल्लाह ने अपने बेटे यानी इमाम जाफ़र रहमहुल्लाह को ये नसीहत फरमाई कि उन 5 लोगों के साथ कभी दोस्ती ना करना, बल्कि उनके साथ कभी ना बैठना। और ये इतने ख़तरनाक हैं कि फरमाया कि अगर ये लोग रास्ते में सामने आ जाएं तो वो रास्ता ही तब्दील कर लेना। उन लोगों में से सबसे पहले फरमाया कि बेवकूफ़ इंसान से दोस्ती ना करना, किसी नाअहल इंसान से दोस्ती ना करना, क्योंकि ये बेवकूफ़ और नाअहल इंसान हर वक्त हर लम्हे तुझे नुकसान ही पहुँचाता रहेगा, तेरे साथ वफा नहीं करेगा, बेवफाई करेगा। मौलाना रूम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक अल्लाह वाला शख्स था, अल्लाह का वली था। एक सांप भागता हुआ उनके पास आया और कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझे अपने अंदर जगह दे दे। अब उसने अल्लाह का वास्ता दिया और कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझे अपने अंदर जगह दे दे। तो ये तो अल्लाह वाले थे, अल्लाह का वास्ता दिया तो अपना मुंह खोल दिया और वो सांप मुंह के रास्ते उस वली के अंदर चला गया। जब ये सांप अल्लाह के वली के अंदर चला गया तो कहने लगा, बता मैं तेरा दिल पहले खाऊं या तेरा कलेजा पहले खाऊं। अल्लाह के वली ने यह आवाज़ जब अपने अंदर से सुनी कि पहले तेरे दिल को खाऊं या कलेजे को, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि लोगों, याद रखो किसी नाअहल के साथ कभी वफा ना करना, वरना इसका अंजाम यही होगा। तो नाजरीन, इमाम बाकर रहमहुल्लाह ने अपने बेटे को पहली नसीहत ये फरमाई कि कभी किसी बेवकूफ़ किसी नाअहल से दोस्ती ना करना। दूसरी नसीहत ये फरमाई कि अपनों से रिश्ते नाते तोड़ने वाले शख्स से भी दोस्ती ना करना। ऐसे शख्स से यारी ना लगाना जो अपनों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला है। जिस शख्स के अपने भाई के साथ मामलात अच्छे नहीं हैं, जिसके अपने वालिदैन से मामलात दुरुस्त नहीं हैं, जो अपने वालिदैन का वफादार नहीं है, अपने वालिदैन का फरमाबरदार नहीं है, उसने भाइयों से ताल्लुक़ तोड़ा हुआ है, माँ बाप से ताल्लुक़ तोड़ा हुआ है, उनके साथ वफा नहीं करता, तो खुद ही बताएं कि वो आपके साथ क्या वफा करेगा। इसीलिए फरमाया कि बेटा, ऐसे लोगों से दोस्ती ना करना जो अपनों से रिश्ते नाते तोड़ने वाला है। ऐसा शख्स खुद भी जहन्नुम में जाएगा और दूसरों को भी जहन्नुम में ले जाएगा। फरमाया ऐसे शख्स से दोस्ती करोगे तो तबाह और बर्बाद हो जाओगे, दुनिया में भी नुकसान करेगा और आखिरत में भी तबाह करेगा। तीसरी नसीहत ये फरमाई कि बेटा, फासिक और फाजिर शख्स से कभी दोस्ती ना करना, अल्लाह के नाफरमान के साथ दोस्ती ना करना, बेटे गुनाह करने वाले के साथ दोस्ती ना करना, जिना करने वाले के साथ दोस्ती ना करना, ऐसे शख्स के साथ दोस्ती ना करना जो नमाज ना पढ़ता हो, उस शख्स से दोस्ती ना करना जो कुरान ना पढ़ता हो, जो शख्स मस्जिद के करीब ना जाता हो उसके साथ दोस्ती ना करना, जो कुरान के करीब नहीं जाता, अल्लाह का नाफरमान है, उससे दोस्ती ना करना। मेरे बेटे, जो शख्स अपने रब का वफादार नहीं, वो तेरे साथ वफा कैसे कर सकता है? वो रब करीम जिसने बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा, देखने के लिए आंखें दी, जिसने नाक कान दिए, जबान दी और दिल और दिमाग दिया, गुर्दे फेफड़े और न जाने क्या क्या नेमतें दी। और ये ऐसी नेमतें हैं जो रब करीम ने मुफ्त में अता की हैं। एक आंख ज़ाया हो जाए तो करोड़ों रुपए खर्च करके उसको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन अल्लाह ने मुफ्त में ये नेमतें दी जो करोड़ों की नहीं अरबों खरबों की नेमतें हैं, और अल्लाह ने मुफ्त में दी हैं। फिर भी बंदा उसकी चौखट पर नहीं आता और उसका शुक्र बजा नहीं लाता। बेटे, जो बंदा अपने रब के साथ वफा नहीं करता तो वो तेरे साथ कैसे वफा कर सकता है? चौथी नसीहत ये फरमाई कि बेटा, किसी झूठे इंसान से कभी दोस्ती ना लगाना, जो झूठ से काम ले उससे यारी ना लगाना, क्योंकि झूठा इंसान तुम्हें हर वक्त हर लम्हे धोखे में ही रखेगा। याद रहे कि झूठे इंसान का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसके सच का भी लोग एतबार नहीं करते। वो सच भी बोले तो लोग झूठ ही समझते हैं, और सच्चे इंसान की ये खूबी है कि झूठ भी बोल रहा हो तो कहते हैं ये सच बोल रहा है। और याद रखो, झूठा इंसान हमेशा धोखा देता है, अपनों को भी धोखा देता है, गैरों को भी धोखा देता है। इसीलिए ऐसे शख्स से दोस्ती ना करना, वरना तुम्हें भी धोखा देगा और नुकसान पहुंचाएगा। पांचवी नसीहत ये की कि बेटे, किसी बखील इंसान से दोस्ती ना करना, क्योंकि बखील इंसान भी दूसरे को हर वक्त हर लम्हे धोखे में ही रखता है। दूसरा कोई भी तरक्की करता है तो ये बखील इंसान जल जाता है, दूसरा तरक्की करता है और ये इधर जलता रहता है, और जल जल कर जब उसकी जलन तेज हो जाती है तो ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो नाजरीन, ये 5 लोग ऐसे हैं कि जिनसे दोस्ती ना करके बंदा दुनिया में कामयाब रहता है और आखिरत में भी कामयाब रहता है। इसीलिए खुद को ऐसे लोगों से दूर रखें। ऐसे लोग रास्ते में आ जाएं तो अपना रास्ता बदल दें। ऐसे लोगों से अच्छाई की उम्मीद करेंगे तो नुकसान उठाएंगे।
नाज़रीन, अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया में सुकून से ज़िंदगी गुजारें और चाहते हैं कि दुनिया में इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारें, तो ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे लोगों से दोस्ती ना करना। खुद भी ऐसे लोगों से दूर रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी उन लोगों से दूर रह सकें। नाज़रीन, आखिर में आपको झूठ के हवाले से बताते चलें कि झूठ का शुमार बड़े गुनाहों में होता है। जैसे कि नफ़ी बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको बड़े बड़े गुनाह ना बता दूं। 3 बार ये फरमाया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना और माँ बाप की नाफरमानी करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए बैठे थे, तकिए से अलग हो गए और फरमाया, झूठ बोलना। सुन रखो, बार बार यही फरमाते रहे, यहाँ तक कि हम दिल में कहने लगे कि काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो जाते। बारिवायत सही बुखारी। और इस गुनाह की संगीनी का इस हदीस में भी जिक्र है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 किस्म के आदमियों से बात नहीं करेगा और ना ही उनके गुनाहों से पाक करेगा, ना ही उनकी तरफ नजर रहमत करेगा और उनको दर्दनाक अजाब होगा। नंबर 1, बूढ़ा होने के बावजूद जिना करने वाला। नंबर 2, झूठ बोलने वाला बादशाह। नंबर 3, तकब्बुर करने वाला फ़कीर। बारिवायत सही मुस्लिम किताबुल ईमान। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हमेशा सच बोलें और झूठ से बचें। यह थी हमारी आज की वीडियो। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल मालूमात ट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। नाज़रीन, हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। आमीन।